हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अगला पार्ट शुरू करते हैं। उस पर आप सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप देखिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। गांधी जी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर। अब इसमें फैक्ट्स है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। 1932 में महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत की चर्चा की। पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 71 एवं 147। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे GD बिरला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई पटना में। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। इसको रिपीट कीजिए, जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। अब ये फैक्ट्स है। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला। प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 का अधिनियम द्वारा किया गया। किस प्रदेश में 1935 का अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 1937 के कार्यकारिणी कमेटी में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था? महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित था संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनथिगो। गांधी जी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? बैबल योजना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के हेतु है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम है लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार एवं संयुक्त प्रांत यूपी में।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव उसमें था? संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किसके संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? जेल में महात्मा गांधी का आमरण अनशन। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर आइवाची फुजीवारा। आईएनए की स्थापना मोहन सिंह, वर्ष 1942। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में यह कथन सही है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से गांधी जी थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940-1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीबी मावलंकर। अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? बी.आर. अम्बेडकर। कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाना चाहते थे। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पनिक्कर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्न में से कौन सा एक कारण है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? 1835, 1867, 1878, 1908। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। द्वैध शासन के जनक सर लियोनिल कार्टिस। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्न में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, लगभग संपूर्ण विश्व में उपयोग में होता है। तो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होता है। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। हमें आशा है कि इसमें से आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। धन्यवाद।